नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। अक्सर दोस्तों कई सारी महिलाओं के मन में ये प्रश्न बार बार आता है या फिर जो महिलाएं ट्राई कर रही हैं, गर्भधारण तुरंत करना चाहती हैं, उनके मन में ये सवाल कई बार आता है। कई बार वो मुझसे पूछती भी हैं कि वीक में यानी एक सप्ताह में कितनी बार आपको संपर्क में रहना चाहिए, वो कौन से सही दिन होते हैं जब संपर्क में रहने से प्रेगनेंसी रुक जाएगी, या फिर जिन महिलाओं की इनरेगुलर पीरियड है, पीरियड 28-30 दिन पे नहीं आते हैं, 25 दिन पे आ जाते हैं, उससे भी पहले आते हैं या 35 दिनों के बाद आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को गर्भधारण करने में क्या क्या चीजों की परेशानियां होती हैं और कितनी बार उनके मन में यह सवाल आता है कि क्या ये राइट टाइम है या सही दिन है जब हमें संपर्क में रहना चाहिए और हमारे संपर्क में रहने से कंसीव हो जाएगा। क्योंकि काफी सारी महिलाएं बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हैं और बहुत बार ट्राई कर करके थक भी चुकी हैं। कई बार आपको ये भी सुझाव दिया जाता है कि एक दिन स्किप करके यानी एक दिन छोड़ करके संपर्क रखना चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो दोस्तों ये क्या सही है चीजें, इससे गर्भधारण आपको हो जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा संपर्क में रहना एक एक दिन छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप कई सारे ऐसे घरेलू कार्य में बिजी होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से एक दिन स्किप करके आप संपर्क को ट्राई नहीं कर पाते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए? तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके सारे डाउट और मिथ क्लियर हो जाएंगे, तो पूरा अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए व्यूवर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसे मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप गर्भधारण के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना ही है, तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि ओवुलेशन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो ओवुलेशन के कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों, और ओवुलेशन अगर लक्षणों से नहीं समझ में आता है तो फिर इसके लिए आपको एक दूसरा मेथड है जो इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर होती है, रेगुलर का मतलब एक हेल्दी साइकिल का मतलब जो कि मेडिकली प्रमाणित हो चुका है रिसर्चेस में, वो होता है 28 से लेकर 32 दिनों के अंदर का। अगर ये पीरियड साइकिल है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, इसमें आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर लोगे। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल इनरेगुलर है, मान लीजिए आपके पीरियड साइकिल जो है बिल्कुल ही कभी भी आ जाती है या किसी महीने आती ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता है कि आपकी ओवरी कब एग रिलीज कर रही है और कब संपर्क बनाना है। और ऐसी महिलाओं को ओवुलेशन के लक्षण भी जल्द से जल्द हर महीने महसूस भी नहीं होते। तो आप जान लेते हैं कि ओवुलेशन का सबसे सही दिन कब से शुरू हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑन एन एवरेज बहुत सारी महिलाओं के ओवुलेशन जो होते हैं वो पीरियड आने वाले डे से 10वें दिन से शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 10वें दिन से ही आपका पीरियड के बाद जो ओवुलेशन का समय है वो चालू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्टाइल पीरियड होता है यानी संभावित आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो डे है वो 10वें दिन से शुरू होता है, तो आपको 10वें दिन से ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन मेडिकली ये प्रमाणित हो चुका है कि आपकी जो पीरियड आती है उसके 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाता है। क्यों फ्रेंड्स? जिनकी रेगुलर पीरियड है उनमें ये रिसर्चेस बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आपकी अनियमित पीरियड है या फिर रेगुलर पीरियड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ट्राई तो पीरियड आने वाले डे से 10वें दिन से ही करना है। एक एक दिन छोड़ करके क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं एक एक दिन छोड़ करके संपर्क में रह पाते हैं तो फिर इसके पीछे क्या नतीजा होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप संपर्क बनाते हैं तो आपके एग का जो लाइफ होता है वो तो 24 घंटे ही होता है, 12 से 24 घंटे। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपके स्पर्म्स होते हैं जो पार्टनर से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, उसकी लाइफ होती है 3 to 5 डेज के अकॉर्डिंग। तो 3 से 5 दिन तक ये स्पर्म अंदर ही रहेगा और आप जो है 10वें दिन से संपर्क में आना शुरू करोगे तो क्या होगा? जब भी आपका एक बाहर आएगा 14वें दिन, मान लीजिए 16वें दिन या 18वें दिन, क्योंकि अलग अलग पीरियड साइकिल में अलग अलग तरीके से एग ओवरी से बाहर आता है, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे कि आपको गर्भधारण हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके पीरियड को रेगुलर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनरेगुलर पीरियड के जो कारण होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं।
कई महिलाओं को इनरेगुलर पीरियड कुछ जो अंदरूनी कमजोरी होती है उसके वजह से आती है, जैसे कि हो सकता है कि आपका हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि हीमोग्लोबिन सही नहीं है आपका। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 पॉइंट अच्छी मानी जाती है। अगर 12 से कम भी है तो भी गर्भधारण हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम से ही आयरन की गोलियां लें, यानी आयरन की मात्रा का सेवन बढ़ा लें खाने में भी, और या फिर हो सकता है तो आप मेडिकेशन भी स्टार्ट कर। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ओवुलेशन का दिन, मान लीजिए कि इनरेगुलर पीरियड है और रेगुलर पीरियड है तो भी आपने ट्राई किया, संपर्क में रह रहे हो आप कंसीव करने के लिए, लेकिन इनमें भी आपको ओवुलेशन सिम्टम्स को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट आपके ओवुलेशन को दर्शाते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, जब ओवुलेशन पास में आने लग जाता है तो काफी ज्यादा थकावट होने लगती है, उनके शरीर का तापमान भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो थोड़ा अनईजी सा फील कर रही हैं। साथ ही साथ उनके नाभि के नीचे यानी पेट के निचले भाग में कहीं पे भी दर्द हो सकता है, ये राइट या लेफ्ट या फिर पूरे आपको लगेगा कि नाभि के नीचे पेरू में हो रहा है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, जब ये पेन आपको महसूस होने लगता है तब आपको निचले अंगों से डिस्चार्ज यानी पानी का रिसाव खूब तेजी से महसूस होने लगता है। ये रिसाव जो होता है ये बिल्कुल चिपचिपा होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है, और ये जो है स्ट्रेच होता है। तो जैसे च्युइंगम में स्ट्रेच करता है बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेच होता है। कई सारी महिलाओं को इसमें ये भी डाउट रहता है कि ये जो डिस्चार्ज है क्या ये आना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं, 2% महिलाएं ऐसी जिनमें कि ये डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो तो जरूर होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक भी सिम्टम्स आपको ओवुलेशन का नहीं आता है और आपकी ओवुलेशन भी हो रही है और आपका नेक्स्ट पीरियड भी आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ओवुलेशन सिम्टम्स जरूर महसूस करना चाहिए आपको, अगर आप जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई कि नेचुरल कंसीवमेंट के लिए ओवुलेशन में आपको ये सारी चीजें करना चाहिए, या फिर आपको जो है रिलेशन में कब आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ बातों का और भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि ओवुलेशन के समय एक दिन छोड़ करके आपको संपर्क में रहना चाहिए। आप एक दिन छोड़ करके नहीं रह पाते हैं तो आप 2 दिन भी स्किप कर सकते हैं। वीक में कितनी बार आपको साथ में रहना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बोला कि जो ओवुलेशन का आपका वीक स्टार्ट होता है, करीब इसको आप अगर काउंट करेंगे तो 2 वीक में आप इसको डिवाइड कर लीजिए पीरियड आने के बाद 10वें दिनों से, और इसी दौरान 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके आप संपर्क में रहिए, आपको कंसीव हो जाएगा। तो ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी कि एक वीक में कितनी बार रहना है और कब रहना है। अगर आपके ओवुलेशन के सिम्टम्स या फिर किसी भी प्रकार से ट्राई करते करते उम्मीदें आपकी जो है अब खत्म हो रही है कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो उम्मीद छोड़ना नहीं है, आपको ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करना है। ओवुलेशन किट स्ट्रिप्स वाली भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थोड़ी सी महंगी आती है और ओवुलेशन किट जो आती है स्ट्रिप्स वाली वो थोड़ी सी सस्ती आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एग्जैक्ट ओवुलेशन पता करना चाहते हैं तो ओवुलेशन किट एक बेस्ट सोल्यूशन होता है। इसमें कि दोस्तों गर्भधारण करने का सही दिन या फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल विंडो और ओवुलेशन का एग्जैक्ट टाइम पता लग जाता है। तो ये आपके लिए काफी आसान और कारगर तरीका साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारे तरीके अपनाएंगे और जल्द से जल्द नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है तो आप फ्रीक्वेंटली मुझे पूजा घर संसार की आईडी पे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और वहां पे अपने क्वेरीज डालना ताकि जल्द से जल्द मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, और आगे भी ऐसे ही बने रहें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, नमस्कार।